Bismillahirrahmanirrahim. Let's discuss the uronic acid pathway, also called as the glucuronic acid pathway. It is the alternative oxidative pathway for glucose. इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि इस पाथवे में देयर इज सिंथेसिस ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, देयर इज सिंथेसिस ऑफ पेंटोजेस. पेंटोज शुगर कौन सी है भला? दैट इज बेसिकली ज़ाइलुलोज, एंड अ शुगर एसिड विच इज़ बेसिकली ग्लूकुरोनिक एसिड. ठीक है, अब मैं आपको दिखा भी देती हूँ. देखो ये आपकी बन रही है ज़ाइलुलोज, ठीक है, विच इज़ बेसिकली द फ्री पेंटोज शुगर. एक तरफ आपके पास बन रहा है दैट इज़ एस्कॉर्बिक एसिड, और एक तरफ आपके पास फॉर्मेशन हो रही होती है शुगर एसिड्स की, दैट इज़ ग्लूकुरोनिक एसिड. तो ये जो ग्लूकुरोनेट है दैट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड इज ग्लूकुरोनिक एसिड. ठीक है, दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द यूरोनिक एसिड पाथवे. ठीक है, अब ये स्टार्ट कहाँ से होता है? दैट स्टार्ट फ्रॉम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. ठीक है, starts from glucose 6 phosphate converting into glucose 1 phosphate using phosphoglucomutase. ठीक है, and using the enzyme UDP glucose pyrophosphorylase. ठीक है, UDP glucose pyrophosphorylase. ठीक है, क्योंकि देखो आपके पायरोफॉस्फेट ग्रुप जो है दैट इज गेटिंग रिमूव्ड एंड UDP ग्लूकोज जो है वो कंबाइन कर रहे हैं एंड दे आर रिमूविंग पायरोफॉस्फेट ग्रुप. सो दैट इज वाई इसको हम कह रहे हैं पायरोफॉस्फोराइलेज, leading to the formation of UDP glucose. This UDP glucose is a primer for the formation of different compounds. ठीक है, यही UDP glucose हम ग्लाइकोजेनेसिस में भी बनाते हैं. ठीक है, तो अब हमने क्या करना है कि HMP शंट से नहीं, HMP शंट को तो खैर हमने फ़ायदा देना है. ठीक है, बिकॉज हमने NAD से NADH प्लस अ प्रोटॉन बनाना है इन द प्रेजेंस ऑफ UDP ग्लूकोज डीहाइड्रोजनेस. अच्छा जी, तो UDP ग्लूकोज जो है दैट हैज़ बिकम ऑक्सीडाइज्ड लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ UDP ग्लूकोयूरेनेट, और साथ ही हमारे पास फॉर्मेशन हो रही है NADH की. UDP ग्लूकोयूरेनेट विल बी कन्वर्टेड इनटू D ग्लूकोयूरेनेट यूज. अच्छा, तो इसको एक दफ़ा मैं दोबारा बताती हूँ. UDP ग्लूकोज जो है दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू UDP ग्लूकोयूरेनेट, एंड उसके बाद UDP ग्लूकोयूरेनेट विल बी कन्वर्टेड इनटू L ग्लूकोयूरेनेट. ये मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर आपका UDP ग्लूकोज जो है दैट हैज़ बिकम ऑक्सीडाइज टू फॉर्म UDP ग्लूकोयूरेनेट. ठीक है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है और रिड्यूस क्या हो रहा है आपका NAD लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ NADH. तो इसका एंजाइम था दैट वाज UDP ग्लूकोज डीहाइड्रोजनेस, और यहाँ पे हमारे पास है ग्लूकोयूरोनिडेज. ठीक है, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ, हमने UDP को निकाल दिया तो अब आपके पास सिर्फ यूरोनेट या ग्लूकोयूरोनिक एसिड रह गया. ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोयूरोनिडेज आपने UDP को निकाल दिया. ठीक है, अब ये बेसिकली दिस डी ग्लूकोयूरेनेट ऑल्सो कॉल्ड इज डेक्स्ट्रो ग्लूकोयूरोनिक एसिड. ठीक है, इसको हमने कन्वर्ट करना है इनटू L गैलेनेट एंड अगैन बाय द ऑक्सीडेशन. ठीक है, बाय द रिडक्शन. सॉरी, पहले वाले यहाँ पर हमारे पास क्या हुई थी? ऑक्सीडेशन हुई थी. ठीक है, जिसमें हमारे पास NADH बना था, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है कि ग्लूकोयूरेनेट इज़ कन्वर्टिंग इनटू L गैलेनेट. ठीक है, रिडक्शन हो रही है जिसकी वजह से NADP आपके पास बन रहा है, यानी कि प्रोटॉन जो है वो किसको मिल रहा है? D ग्लूकोयूरेनेट को. अब L गैलेनेट जो है वो उसकी कीटो फॉर्म में कन्वर्ट होगा, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू 3 कीटो L गैलेनेट, और दोबारा से आपके पास एक और NADH बन जाएगा. तो 3 NADH सब आ गए हैं हमारे पास. ठीक है, अब ये जो यहाँ पे ये जो L गैलेनेट है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू यहाँ पर L गैलेनोलैक्टोन एंड दैट इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम एंड L गैलेनोलैक्टोन ऑक्सीडेज. ठीक है, अल्टीमेटली ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू एस्कॉर्बिक एसिड. बेशक ये वाला आप स्टेप ना भी याद करो. L गैलेनोलैक्टोन से इट विल बी कन्वर्टेड इनटू एस्कॉर्बिक एसिड. L गैलेनोलैक्टोन, या आप डायरेक्ट भी कह सकते हो कि L गैलेनेट से इट विल बी कन्वर्टेड इनटू एस्कॉर्बिक एसिड यूजिंग एन एंजाइम L गैलेनोलैक्टोन ऑक्सीडेज. ठीक है, अब यहाँ पे हमने इसकी कीटो फॉर्म बनाई, और कीटो फॉर्म से हमने बनाया ज़ाइलुलोज, ज़ाइलुलोज से हमने बनाया ज़ाइलिटोल, ज़ाइलिटोल से बनाना है डेक्स्ट्रोज़ाइलिटोल. सो दिस इज़ एन इंटरमीडिएट फॉर द कन्वर्जन ऑफ L फॉर्म ऑफ द ज़ाइलुलोज टू द D फॉर्म ऑफ ज़ाइलुलोज. ज़ाइलुलोज इज़ बेसिकली अ 5 कार्बन शुगर. बहुत मैसी हो गया, को इरेज करते हैं. अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ? NADP की फॉर्मेशन हुई, और सेकंड स्टेप में आपके पास NADH की फॉर्मेशन हुई.
यहाँ पर आपके पास जो एल ज़ाइलुलोज से ज़ाइलोटोल में कन्वर्जन में आपके पास एक एंजाइम था, दैट वाज ज़ाइलोटोल डीहाइड्रोजनेज, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने किसी एंजाइम का मेंशन नहीं किया। यहाँ पे फाइनली बना ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट विच इज़ बेसिकली एन इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट ऑफ द HMP पाथवे। ठीक हो गया। अब बेसिकली हमने पढ़ना है अबाउट एसेंशियल पेंटोज यूरिया। वहाँ पे हमने पढ़ा था कि बेसिकली एल ज़ाइलुलोज को हमने कन्वर्ट करना इनटू एल ज़ाइलोटोल, और उसके लिए आपको जो एक एंजाइम चाहिए दैट इज़ ज़ाइलोटोल डीहाइड्रोजनेज। अगर आपका ज़ाइलोटोल डीहाइड्रोजनेज ऑल्सो कॉल्ड एज ज़ाइलोटोल रिडक्टेज दैट इज़ डेफिशिएंट, तो हमारे पास क्या होता है कि एल ज़ाइलुलोज की अमाउंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है, और उसकी एक्सक्रीशन होना शुरू हो जाती है इन द यूरिन, ठीक है। इस केस में आपका बेनेडिक्ट टेस्ट इट टर्न्स आउट टू बी पॉजिटिव, बट एक होता है ग्लूकोज ऑक्सीडेज स्ट्रिप जो होता है दैट वो आमतौर पे नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये दिस इज़ बेसिकली अ हार्मलेस कंडीशन, ठीक है, बट इट नीड्स टू बी डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम डायबिटीज़ मेलाइटस। ठीक हो गया।